के लिए बुलाया जाता है। ऋषि अगस्त को समझा दिया था जब तक माता खुद तृप्त ना हो जाए तब तक भोजन करते रहना। आते हैं भोजन करते हैं, भोजन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। माता पूछती है कि ऋषि जब आधा भोजन हो जाए तो इशारा कर देना, मैं जल दे दूंगी। तब ऋषि अगस्त कहते हैं कि अभी भोजन करना तो दूर की बात, अभी ठीक से शुरू भी नहीं किया है। आप बोल रही हैं आधा भोजन, अभी तो मैंने ठीक से शुरू भी नहीं किया है, अभी तो जल की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भोजन करते जा रहे हैं। अब यहाँ भंडार गृह में कमी पड़ने लगती है। जब भंडार गृह में कमी पड़ने लगती है तब यहाँ पर माता रिद्धि सिद्धि और गणेश भगवान का ध्यान करती हैं। वो भी आते हैं, वो भी ऋषि अगस्त के लिए भोजन परोसते जा रहे हैं, बना रहे हैं। फिर भी ऋषि अगस्त भोजन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तब यहाँ पर जब माता बहुत थक जाती है, माता के मस्तक पर यहाँ पसीने की बूंदें छलक उठती हैं, तब ठाकुर जी इशारा करते हैं कि अब आप रुक जाइए। तब ऋषि अगस्त भोजन करना बंद करते हैं। फिर यहाँ पर भगवान से कहने लगते हैं कि अब हमने भोजन तो कर लिया, आपने बुलाया, लेकिन अब हमें जल चाहिए। तब श्री राम जी कहते हैं कि देखिए मैंने इस जन्म में आपको भोजन कराए हैं, अब मैं जब कृष्ण जन्म में आऊंगा तब आपको जल ग्रहण कराऊंगा, क्योंकि आपने जिस प्रकार से भोजन करे हैं उस प्रकार के जल की व्यवस्था तो है नहीं। तो जब मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करूंगा, इंद्र वर्षा करेगा, तब आप उस जल को ग्रहण करना। तो यहाँ पर उस जल को ऋषि अगस्त ग्रहण कर लेते हैं। तब सेवकगण कहते जाते हैं कि वहां तो ऐसे लग रहा है मानो बरसों से वर्षा ही नहीं हुई हो। यहाँ पर इंद्र को अपनी गलती का पश्चाताप होता है। भगवान के पास आते हैं, भगवान से क्षमा याचना करने लगते हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, क्षमादान दे दीजिए। भगवान ने इंद्र को क्षमादान दे भी दिया। क्यों दे दिया? इतनी जल्दी भगवान ने इंद्र को क्षमादान क्यों दे दिया? क्योंकि इंद्र ने जैसे ही वर्षा करी तो ब्रज की जिन नई नई बहुओं को भगवान के कभी दर्शन नहीं होने थे, उन नई नई बहुओं ने भी यहाँ जब भगवान ने गिरिराज भगवान को धारण किया तो उन्होंने भी भगवान के दर्शन करे। तो एक प्रकार से इंद्र ने भगवान के भक्तों से जोड़ने का काम किया। तो भगवान ने इंद्र को क्षमादान दे दिया कि जिनको कभी दर्शन नहीं होने थे उनको भी दर्शन करा दिए। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। अब आगे जो कथा आती है वो बड़ी ही रहस्यमयी कथा है। सुखदेव जी महाराज यहाँ रासलीला की कथा श्रवण कराते हैं। तो देखिए हम कई जगहों पर देखते हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और होंगे, कि रासलीला को गलत शब्दों में प्रयोग करते हैं। कहीं भी कुछ हो जाता है तो रासलीला शब्द पहले आता है। तो रासलीला में कोई काम नहीं था। रासलीला को काम की दृष्टि से मत देखिए। क्यों? मैं आपको 3 कारण देती हूँ कि रासलीला को कोई प्रक्रिया के रूप में क्यों ना देखें। देखो करने लगी बातें, इसीलिए भजन नहीं सुनाते कि बातें ही कर लो। तो यहाँ पर जब भगवान ने रासलीला करी, भगवान की उम्र कितनी थी? कई बार कथा सुन चुके, इसी बातों की वजह से पता भी नहीं कि कितनी उम्र थी। भगवान ने जब रासलीला करी तो भगवान की उम्र कितनी थी? क्योंकि 5 वर्ष तक तो वो गोकुल में ही रहते हैं, फिर वृंदावन आए थे, फिर भगवान ने रासलीला करी। तो भगवान की मात्र उम्र 6-7 वर्ष थी, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 8 वर्ष। तो यहाँ पर भगवान ने जब रासलीला करी तो भगवान की उम्र 8 या 9 वर्ष के आसपास थी। गोपियों की उम्र कितनी थी? गोपियां यशोदा मैया की उम्र की थी, क्योंकि 80-82 साल की जब यशोदा मैया हो गई थी तब उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति हुई थी। तो कोई 6-7 वर्ष का बालक अपनी माता की उम्र की महिलाओं के साथ अगर नृत्य करता है तो इसमें गलत भावना कहाँ है? इसमें काम की भावना कहाँ आती है? यहाँ भी हम कथा में देखते हैं कई छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो अपनी माता की उम्र की महिलाओं के साथ नृत्य करने लगते हैं, तो किसी के भी मन में गलत भावना नहीं आती। तो वैसे ही गोपियां भी भगवान को अपना पुत्र यानी प्रभु कुछ भी ऐसे ही भाव लगती थी
कोई गलत भाव नहीं रखती थी, या तो भगवान का भाव मन में रखती थी या फिर लाड प्रेम में पुत्र का भाव उनके मन में आता था, तब भगवान ने रासलीला करी। दूसरा कारण, जब भगवान रासलीला करने जा रहे थे तब यहाँ पर कामदेव जी आते हैं। कामदेव जी यहाँ जैसे ही भगवान को देखते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं, नई नई सुंदर सुंदर गोपियां यहाँ आती हैं। अब गोपियों को सुंदर सुंदर क्यों कहा? क्योंकि ब्रज की गोपियां बहुत सुंदर थी। जब कोई बड़ा सुंदर लग रहा होता है, यानी सबसे सुंदर, तो हम उसे एक नाम देते हैं कि क्या अप्सरा के जैसी लग रही है। तो अप्सराएं कहाँ पाई जाती हैं? इंद्रलोक में। तो इंद्रलोक में जितनी भी अप्सराएं थी, जितनी भी अप्सराएं, उन सभी की सुंदरता एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। ब्रज की गोपियां इतनी सुंदर थी कि इंद्रलोक की पूरी अप्सराओं की सुंदरता मिला लो और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता बराबर की थी। तो यहाँ भगवान सुंदर लग रहे हैं, सुंदर सुंदर गोपियों के साथ उनका नित्य का व्यवहार रहता है। कामदेव जी देखते हैं, यहाँ परीक्षा लेने को आते हैं। भगवान कहते क्यों, तुम्हारा आना कैसे हुआ? तब कामदेव जी कहते हैं मुझे परीक्षा लेनी है कि रासलीला कोई प्रक्रिया नहीं है। तो भगवान ने कहा ऐसी अवतार में क्यों आए? राम अवतार में आ जाते। उस अवतार में क्या हुआ था? अरे बोले उस अवतार में तो आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेके रखा था कि या तो माता सीता के साथ विवाह होने के बाद माता सीता के साथ ही संबंध रहेंगे, जो भी माताएं हैं उनके साथ आपका माता के जैसा व्यवहार रहेगा, जो छोटी कन्याएं हैं उनके साथ आपका बहन के जैसा व्यवहार रहेगा। तो आपने उस जन्म में तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेके रखा था। तो बोले इस जन्म में क्या हुआ? बोले इस जन्म में सब मेरे हिसाब से सुंदर सुंदर गोपियों के साथ आपका नित्य का व्यवहार रहता है, कोई आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेके भी नहीं रखा है। तो यहाँ सब मेरे हिसाब से। भगवान कहते हैं कर लो कोशिश। यहाँ पर कामदेव जी अपने बाण चलाते हैं। अब कामदेव जी के बाणों का अर्थ वो नहीं कि धनुष बाण वाले बाण चलाएं, काम रूपी बाण जो राम जी चलाते वो वाले बाण नहीं, जिससे काम की भावना मन में जागृत हो। तो यहाँ कामदेव जी भी अपने काम रूपी बाण चलाते हैं, तब यहाँ पर किसी के भी मन में काम की भावना नहीं आती है। सबके मन में यही भाव आते हैं कि जीव का और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। कामदेव जी भी यहाँ नतमस्तक होके चले जाते हैं। तीसरा कारण, भगवान के पास गोपियां जैसे नृत्य करती थी, तो जैसा कि कहा गया है कि रासलीला में ब्रह्म का और जीव का मिलन बताया गया है। यहाँ पर भी हम आते हैं, भगवान से मिलने ही तो आते हैं, 7 दिन के लिए दरबार ही तो है। तो यहाँ पर किसी के भी मन में कथा में बैठकर भगवान के प्रति गलत भावना नहीं आती, सबके मन में प्रेम की भावना, समर्पण की भावना आती। तो वो ही भाव लेकर गोपियां भी ठाकुर जी के पास जाया करती थी। तो यहाँ पर रासलीला कोई प्रक्रिया नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहाँ पर भगवान भी सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं, सभी गोपियां सुंदर सुंदर चुनरियां ओढ़कर आती हैं। अब राधा जी का इंतजार हो रहा था, राधा रानी भी आती हैं। वहां पर कैलाश पर्वत पे माता पार्वती भी अपना सुंदर श्रृंगार कर रही होती है। महादेव जी देखते हैं, पूछने लगते हैं, अरे देवी आज बड़ी सुंदर लग रही हो, कहाँ इतने तैयार होके जा रहे हो? अरे बोले आज ब्रज में रास रचाया जा रहा है, तो आज हम रासलीला में जा रहे हैं। महादेव जी कहते तब तो मुझे भी ले चलो। तब माता पार्वती कहती है कि वहां पर ठाकुर जी के सिवाय अन्य पुरुष नहीं जा सकता। बोले नहीं नहीं, मुझे तो साथ में चलना है। जब जिद करने लगते हैं तो यहाँ पर पार्वती माता से कहते हैं कि आप मुझे गोपी के रूप में सजा के ले चलो। कोई समझ ही ना पाए। तो यहाँ पर रासलीला में ठाकुर जी के साथ नृत्य करने के लिए महादेव जी भी आते हैं।